Good morning to all. Shubhodaya. We are from Easy English. Yeah, we have started a new course that is 45 days Spoken English Challenge. इसमें आप आपको 45 दिनों में 45 मिनट डेली 45 मिनट्स क्लास लेके आपको इंग्लिश सिखाएंगे. तो इधर आप क्या करना, हर दिन आप एक अपना 24 आवर्स में 45 मिनट्स हमको देना. बस हम आपको 45 डेज के बाद आपको कॉन्फिडेंस हम देखेंगे. 46 डे वी विल सी whether you will be able to speak in English or not. Okay, तो हम है इजी इंग्लिश. इजी इंग्लिश जो नया है आप सब्सक्राइब करो, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना फ्रेंड्स और अपना रिलेटिव्स को थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर करो. इजी इंग्लिश हमारा चैनल है इजी इंग्लिश. तो इसको आप सभी इमीडिएटली सब्सक्राइब करो एंड क्लिक द बेल आइकन आल्सो सो यू विल गेट नोटिफिकेशंस. नाउ हम ये 45 डेज का स्पोकन इंग्लिश चैलेंज ले रहे. तो आज पहला दिन है. सो पहला दिन में फर्स्ट डे वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. इसमें हम आज पहले क्या है, लेटर्स को पढ़ना है. पहले लेटर्स को पढ़ना है, वर्णमाला को पढ़ना है. बाद में वर्णमाला से शब्द बनाना है, शब्द से वाक्य बनाना है, वाक्य से अनुच्छेद बनाना है. तो इसीलिए हम आज पहला दिन डिस्कस कर रहे. फर्स्ट टुडेस लेसन इज दैट इज लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. सो अल्फाबेट बोले थे नथिंग बट इन इंग्लिश में हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं ना. तो इधर इंग्लिश अल्फाबेट मीन्स दैट इज ग्रुप ऑफ लेटर्स. सो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश? एज यू नो 26 letters are there, right? 26 letters are there. Now we will see. ये 26 letters को हम आपको पता है ए बी सी डी अप टू जेड वर्क जेड तक आपको मालूम है. इसको हम sometimes what happens is in the spoken English we'll speak, but what happens sometimes you have to speak while reading also. So that's why we have to know the 26 letters of English alphabet. Now इसको हम ये 26 letters को दो तरीके से हम लिख सकते हैं. पहला है बड़ा लेटर, दैट इज बिग लेटर, कैपिटल लेटर्स, और अदरवाइज कॉल्ड अपर केस लेटर्स. और इसको हम छोटी लेटर्स में भी लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल लेटर्स, नहीं तो लोअर केस लेटर्स. तो पहला हम क्या देखेंगे, पहला अपर केस लेटर दैट इज कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. सो हम इसको क्या बोलते हैं, अपर केस बोलते हैं. ये देखिए ए बी सी डी, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, ई कैपिटल ई, एफ कैपिटल जी, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. तो ऐसा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ऐसा लिखते हैं, आपको भी पता है. बस एक बार हमें क्यों ध्यान दे रहे बोले तो
sometimes while speaking in English, we need not worry about the letters whether we are able to write or not. But sometimes आपको देख के भी बोलना पड़ता, इसलिए लेटर्स को आपको मालूम होना चाहिए. इसको हम कैपिटल लेटर्स बोलते हैं. नाउ सेम 26 अल्फाबेट 26 लेटर्स को हम स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं. इसको बोलते हैं लोअर केस लेटर्स. लोअर केस लेटर्स इसको हम ये 26 लेटर्स को हम स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं. वो भी एक बार देखिए. नेक्स्ट स्मॉल लेटर्स इसको बोलते हैं लोअर केस लेटर्स. सेम वही ABCD अप टू Z. इधर हम लिख रहे हैं स्मॉल लेटर्स. ए बोलते ए. जैसे अभी हम देखें ए को कैपिटल लेटर्स में ऐसे लिखे ना, ए कैपिटल ए स्मॉल ए. B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ये है स्मॉल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स. समटाइम्स क्या है रिटन इंग्लिश में क्या है, कुछ लोग कर्सिव लेटर्स भी लिखते हैं. कर्सिव सेम अल्फाबेट दैट बोले तो सेम लेटर्स को कर्सिव में भी लिखते हैं. उसको भी आप एक बार ध्यान देना है, क्योंकि अब जब बोलने के समय में आपको वो लेटर क्या है मालूम होना है. उसको कर्सिव में भी कैपिटल और स्मॉल को हम लिख सकते हैं, मगर थोड़ा उसमें कर्सिव में क्या है हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छी लगती. तो एक बार देखेंगे वो कर्सिव लेटर्स भी एक बार देखेंगे. तो कर्सिव लेटर्स आप इधर देख सकते हैं. इसको हम रिटन में यूज करते हैं, थोड़ा अच्छी दिखती है. ये यूज करने से थोड़ा हमारा जो वाक्य है, नहीं तो ये पैराग्राफ है, थोड़ा अच्छा लिखेगा, अच्छा देखेगा. तो ये है 26 सेम वही लेटर से 26 लेटर्स, बट ये कर्सिव का. ये देखो एक कैपिटल ए है, MI से लिख सकते हैं. कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है. इधर मैं कर्सिव का दो कैपिटल और स्मॉल लेटर दो लिखे थे. इधर एक कैपिटल ए है, स्मॉल ए है. एक कैपिटल बी है, स्मॉल बी है. एक कैपिटल सी है, स्मॉल सी है. ए डी कैपिटल डी है, ए स्मॉल डी है. ये कैपिटल ई है, ये स्मॉल ई है. ये देखो एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं. ये कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है. ऐसे कैपिटल जी है, स्मॉल जी है. ये देखो एक कैपिटल H, ए स्मॉल H है. एक कैपिटल I, स्मॉल I. कैपिटल J, स्मॉल J. एक कैपिटल K कर्सिव का. ये देखो इसको बोलते हैं स्मॉल K. ये देखो कैपिटल L, स्मॉल L.
इसको हम लिखते हैं कैपिटल M, स्मॉल m, कैपिटल N, स्मॉल n, कैपिटल O, स्मॉल o, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल S, स्मॉल s, कैपिटल T, small t, capital U, small u, capital V, small v, capital W, small w, capital X, small x, capital Y, small y, capital Z, small z. तो ऐसे हम लेटर्स वर्णमाला को कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं, कर्सिव में भी लिख सकते हैं, कर्सिव में भी लिख सकते हैं. थोड़ा आप सभी को ये ध्यान में देना है, क्योंकि अब अगर आपको ये लेटर्स पता हो तो आप शब्द बना सकते हैं. इफ यू नो द लेटर्स यू कैन फॉर्म द वर्ड्स. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो अब तक हम क्या सीखे थे? अब तक हम लेटर्स ऑफ अल्फाबेट सीखे थे. जस्ट नाउ वी हैव सीन लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वो 26 होते हैं और उसको हम कैसे लिख सकते हैं अभी तक हमने देखा है. अभी क्या है, हमको ये लेटर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे वी कैन डिवाइड देम इनटू टू ग्रुप्स. जस्ट लाइक इन हिंदी वर्णमाला में आपको ये हिंदी वर्णमाला आपको पता है हम कहते हैं स्वर व्यंजन कहते हैं ना. इधर भी सेम हम ये टोटल 26 लेटर्स को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. अभी क्या है, अल्फाबेट. अल्फाबेट में कितना लेटर्स है? 26 लेटर्स है. इसको हम क्या कर रहे हैं? टू ग्रुप्स बना रहे हैं. पहले ग्रुप को बोलते हैं ओवेल्स, नथिंग बट हिंदी में स्वर कहा जाता है ना, वो है स्वर, कॉन्सोनेंट्स. हिंदी में बोलते हैं व्यंजन बोलते हैं ना. इधर ओवेल्स, इफ यू सी द ओवेल्स, ओवेल्स में रहते ए, कैपिटल ए, ई, आई, ओ, यू. इधर मैंने कैपिटल्स में लिखे ए, ई, आई, ओ, यू. ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो कितने लेटर्स है? 5 लेटर्स है. तो ओवेल्स का मतलब क्या है? ओवेल्स बोले तो इसको प्रोनाउंस करें. प्रोनाउंस नथिंग बट प्रोनाउंसिएशन. हमारा टॉपिक है लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड आल्सो टुडे विल सी द प्रोनाउंसिएशन. बोले तो उच्चारण, कैसे हम उच्चारण कर सकते हैं. ये स्वर का जब हम आ, ए, ई, आई, ओ, यू ये बोलने के समय में ये जो होंठ है ना वो पास नहीं आ सकते और ये मुंह हम बंद नहीं कर सकते. इसका बंद करना जरूरत नहीं है. तो इसीलिए हम आसान से बोल सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. उनको बोलते वोवेल्स, स्वर. वेर एज कॉन्सोनेंट्स, हम व्यंजन के प्रोनाउंस करने में मुंह को हम बंद करना पड़ेगा, दांत को बंद करना पड़ेगा. ये देखो बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच. हमारा ये मुंह को बंद करना पड़ता वो है कॉन्सोनेंट. और यही वो कहा जाता है ओवेल्स, स्वर. इधर 5 है. हाउ मेनी है? 5 है. 5 स्वर है और बाकी कितने रहेगा? 21 कॉन्सोनेंट्स रहेगा. तो अल्फाबेट को हम टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ओवेल्स, कॉन्सोनेंट्स. ओके. तो अभी हमको प्रोनाउंसिएशन का ऊपर, उच्चारण के ऊपर ध्यान देना है. तो हम ये ओवेल्स को कैसे उच्चारण करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक रीड,
इफ यू टेक रीड इज, रीड बोले तो पढ़ना है, सेम को रेड भी कहते हैं। कभी अभी एक प्रेजेंट टेंस में यूज करते हो, वर्तमान काल में यूज करते हो तो रीड बोलते हैं। ऑलरेडी पास्ट टेंस में यूज करना है तो रेड बोलते हैं। तो ऐसा प्रोनाउंसिएशन भी इंपॉर्टेंट है। एंड यू सी दिस अ स्लिप, दिस अ स्लीप, स्लिप नथिंग बट फिसलना, स्लीप बोले तो नींद। तो इधर आप देखो प्रोनाउंसिएशन स्लिप स्लीप जस्ट सेम लग रहा है मगर मीनिंग है डिफरेंट। जस्ट लाइक यू सी सो, शो। अभी अब तक हमने ओवेल्स को कैसे ओवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है देखे, और अभी हम प्रोनाउंसिएशन का जरूरत क्या है अभी देख रहे हैं। उच्चारण में हमको ये उच्चारण सही तरीके से उच्चारण करना है। तो अभी हम देखेंगे उच्चारण के बारे में। और अब अभी मैंने बोला लेटर्स, लेटर्स क्या करते हैं, लेटर्स को लेके हम वर्ड्स बनाते हैं। लेटर्स को हम वर्ड्स में लेटर्स को लेके हम वर्ड्स बना रहे हैं। वर्ड्स विल गिव, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल गिव सेंटेंसेस, सो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विल गिव पैराग्राफ। तो ये देखो लेटर्स को, इट इज वर्णमाला को लेके हम वर्ड्स बना रहे हैं। वर्ड से सेंटेंसेस बनते और सेंटेंसेस से पैराग्राफ। इन्हें बोले तो वर्णमाला शब्द एक है, वाक्य वाक्य बनाते और वाक्य से अनुच्छेद बना सकते। तो ये है, तो इसलिए हम पहले क्लास में हम लेटर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड आल्सो pronunciation. Now, just now I told you, we will see the pronunciation of vowels. तो अभी हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल्स का उच्चारण देख रहे हैं। तो इसमें हमने अभी तक देखे वोवेल्स ए ई आई ओ यू रहते हैं ना। तो इसमें इसलिए पहले ए का उच्चारण कैसे करते, ए का उच्चारण कैसे करते, ये देखो ए लेटर ए यूज कर रहे हैं मगर इसका प्रोनाउंसिएशन समटाइम्स ए रहेगा, अ या रहेगा, ए रहेगा, समटाइम्स अ रहेगा, समटाइम्स आ रहेगा, विल सी। तो सेम लेटर वी आर यूजिंग बट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। ओके, थोड़ा उसका ऊपर आप ध्यान देना है। ये देखो नेम, एन ए एम ई, नेम, अ नेम, फेम, शेम, ए ऐसा ए जैसा प्रोनाउंस कर रहे, शेम, गेम, एम, रेट, एट, दैट इज रेट। नेक्स्ट ए आई वर्ड्स को यूज करने के समय में भी हम ए जैसे प्रोनाउंस करते हैं। पेन, एन, एन, रेन, डे, से, ए जैसे हम लेटर ए को ए जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। लाइक इन ऑल दीज वर्ड्स वी आर सीन दैट वी आर प्रोनाउंसिंग एज ए, हम ए जैसे उच्चारण कर रहे हैं। नेक्स्ट समटाइम्स ए को अ जैसे उच्चारण कर सकते हैं और या जैसे उच्चारण करते हैं। ये देखो ऐश, ऐश, गैस, या अ या साउंड, गैस, एन, मैन, कैट, य जैसे कैट, या कैट, मैप जैसे। नेक्स्ट ए, सेम वही लेटर ए को हम ए जैसे भी यूज करते हैं। रेर, एयर, डेर, शेर, रेर, डेर, शेर। ओके, नेक्स्ट ए को हम
जैसे भी यूज कर सकते प्रोनाउंसिएशन में। अलर्ट, हम अलर्ट नहीं बोल सकते, अलर्ट। और जब आर से पहले ए आई ओ यू ओवेल्स आते तब आर बिकम्स विल बी साइलेंट, आर साइलेंट हो जाती और ऑटोमेटिकली इसको अलर्ट, अलर्ट नहीं बोलते, अलर्ट। क्योंकि ए आई ओ यू अगर कोई भी ओवल आर से पहले है तो आर बिकम इट विल बिकम साइलेंट, अलर्ट, अग्री, आ, जैसे हम आ जैसे प्रोनाउंस कर रहे। नेक्स्ट आ, आर, आफ्टर, फार, फार बोले तो दूर, आफ्टर बोले तो बाद में। नेक्स्ट ए डब्ल्यू, इसको हम आ जैसे प्रोनाउंस करते। टाल, आसम, आसम बोले तो बहुत बढ़िया। हाल, हाल बोले तो रूम। टाल, लंबा। जैसे ऐसे सेम लेटर ए को ए जैसे प्रोनाउंस कर रहे, समटाइम्स आया जैसे प्रोनाउंस कर रहे, समटाइम ए जैसे प्रोनाउंस कर रहे, समटाइम अ इन सम वर्ड्स आ जैसे प्रोनाउंस कर रहे। थोड़ा आपको स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा ध्यान देना है। ओके, ये है ए का उच्चारण। नाउ विल सी द ई का उच्चारण। सेकंड दूसरा लेटर क्या है, दूसरा लेटर ओएल में ई, ई का उच्चारण कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे। अभी हम ई का उच्चारण देखेंगे। ई को हम, ये देखो, ई जस्ट लाइक इन मी, ही, बी, आर ई, आर ई, जैसे वर्ड्स में यूज करते। तो अभी ई डबल ई, ई ए को हम ई जैसा प्रोनाउंस करते, हिंदी में ई जैसा, ई जैसे प्रोनाउंस करते। तो ये देखो, मी, ही, बी, वीक, वीक बोले तो हफ्ता, कीप, सी, ए वीक है, डब्ल्यू ए के, वीक मीन्स कमजोर, सी समंदर। ये देखो, सी, सी बोथ सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम जैसे है, मगर मीनिंग डिफरेंट है थोड़ा। इसीलिए आपको स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा एक प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, और सम वर्ड्स विल बी हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट मीनिंग। इनका प्रोनाउंसिएशन सेम जैसा होता है मगर मीनिंग जो है वो डिफरेंट रहता है। एंड सम केसेस letter we are using same but pronunciation will be different. now same letter, ये देखो ई यूज कर रहे हैं मगर इसका इधर ना हम हिन नहीं बोलते, पिन नहीं बोलते, इधर हम ए जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। हेन, पेन, एंटर, जैसे ए जैसा, हिंदी में ए जैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं। सो सेम लेटर ई को हम ई जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं और ई जैसे प्रोनाउंस भी करते हैं। ये देखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, उदाहरण, 11, 11, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट। जैसे हम सेम लेटर सेम वर्ड्स को, जैसे इधर देखिए, ई जैसे प्रोनाउंस कर रहे, ए जैसे प्रोनाउंस कर रहे, ए ई जैसे प्रोनाउंस कर रहे। ओके, तो ये है ई का उच्चारण। नेक्स्ट विल सी द ई के बाद ओवल आता आई, आई का उच्चारण देखेंगे। अभी हम आई का उच्चारण देखेंगे। थर्ड ए आई, आई का उच्चारण, थर्ड ओवल आई का उच्चारण देख रहे हैं। ये देखो आई, इधर भी हम आई यूज कर रहे हैं, आई यूज कर रहे हैं मगर इसका प्रोनाउंसिएशन ई जैसा होता है, इधर आई जैसा होता है, इधर आई जैसा होता है, इधर इन शब्दों में अ जैसे होता, इन शब्दों में ई जैसे होते हैं, इन शब्दों में आई जैसा होता है। ये देखो, इट, आई टी, इट, ई जैसा, ई, इट, ई। वी आर यूजिंग लेटर आई मगर प्रोनाउंसिएशन इट। sin, in, that is sin, si, e, sin, is, injury, hill, इसमें प्रोनाउंसिएशन ई जैसे हो रहा है। नेक्स्ट आई जैसे, हाई, एच आई, एक्सपायर, आई, एक्सपायर, हाई, रिटायर, इसमें आई जैसा हो रहा है। नेक्स्ट आई जैसा,
आई जैसा देखो, फाइल, पाइल, नाइल, काइट। नेक्स्ट, सम शब्दों में अ आई भी अ जैसे प्रोनाउंस करते। आई, यार आई को फ फर्स्ट, नॉट फाइस्ट नहीं बोलते, फर्स्ट। शर्ट, शर्ट, इधर आर विल बी साइलेंट। मैंने बोला कि आर से पहले अगर ए आई ओ यू आए तो आर बिकम इट विल बिकम साइलेंट, सो शर्ट नहीं बोलते, शर्ट। थर्ड, इधर प्रोनाउंसिएशन आ जैसा हो रहा है। नेक्स्ट, ई जैसा। इफ यू आर यूजिंग आई एंड ई बोथ, ईज, नीज, नीज, पीस, बिलीव, इधर ई जैसा हो रहा है। नेक्स्ट, आई वो यूज करे तो लायन, आई, लायन, जस्ट लाइक आई, लायन, रायत, आयन। इधर देखो प्रोनाउंसिएशन आई जैसा है। सो इधर सेम लेटर को हम भिन्न तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। Why? Because in spoken English we speak the words. So while speaking words, we have to be careful about थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि समटाइम्स वो मीनिंग जो है वो चेंज होता, तो इसीलिए आपको इसका प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट, फोर्थ वन विल से आई के बाद ओ का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। अभी हम ओ का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। अभी हम ओ का उच्चारण कैसे करते देखेंगे। ओ का उच्चारण, ये देखो, हम ओ डब्ल्यू बी यूज करते। जब ओ यूज करते तो प्रोनाउंसिएशन समटाइम्स ओ जैसा होता है। ये देखो, मोर, ओर, ओ, ये ओ डब्ल्यू लेटर को हम ओ जैसे प्रोनाउंस करते। ओ मोर, ओल्ड, बोल्ड, ओनली, रोप, येलो, स्नो, स्लो, पिल्लो। अगर ओ डब्ल्यू आए तो ओ जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट, दो ओ लेटर्स यूज कर रहे हैं तो बोले तो उसका प्रोनाउंसिएशन समटाइम्स ऊ जैसा होता है। कुक, लुक, बुक, गुड, कुक, लुक, बुक, गुड, ऊ जैसा हो रहा है। नेक्स्ट, समटाइम्स सेम दो बार वो यूज करने के बाद इनका प्रोनाउंसिएशन ऊ जैसा होता है। टू, शूट, लूट, जैसा प्रोनाउंसिएशन ऊ जैसे हो रहा है। इधर पहले ओ जैसे, बाद में ऊ जैसे, नेक्स्ट नेक्स्ट ऊ जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओ समटाइम्स आ जैसे भी प्रोनाउंस करते, अ जैसे भी प्रोनाउंस करते। ये देखो, डन, अपोज, अख, सन। तो सेम ओ शब्द को हम अ जैसे भी प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओ डब्ल्यू, ओ के बाद डब्ल्यू आए तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन आओ जैसे भी करते हैं। काउ, हाउ, टावा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आओ जैसा कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओ यू, इफ ओ इज फॉलोड बाय यू, इसका प्रोनाउंसिएशन आओ जैसे करते हैं। आउट, डाउट, शाउट, अबाउट, आओ जैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट, सेम ओ और बाद में आई आए तो आई जैसे, जॉइन, कॉइन। नेक्स्ट, ओ वाई, ओ के बाद वाई आए तो इसका भी हम आई जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। एंजॉय, बॉय, रॉयल, लॉयल। सो एंजॉय, बॉय, रॉयल, लॉयल, जैसे आई जैसे प्रोनाउंस कर। सो इधर ओ, ऊ, आ जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, आओ जैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, आओ जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, आई जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, और आई जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। तो ये है
ओ का उच्चारण। अभी हम देखेंगे लास्ट ओवल यू का उच्चारण। अभी हम देखेंगे ए यू का उच्चारण। यू का उच्चारण में अभी देखो ए वर्ड्स SHUT, शर्ट, रन, RUN, अर्जेंट, अर्जेंट, बल्ब, कट, बट, अंडर। इसमें ये पूरा शब्द में हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं अ जैसे अ। सो इधर यू को हम अ जैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। शर्ट, रन, अर्जेंट, बल्ब, कट, बट, अंडर। नाउ सेम यू को ये देखो यूज, यूज बोले तो उपयोग करना, USE, यूज, सैल्यूट, ट्यूब, यूनिफॉर्म। यू जैसे, यू जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। नाउ ये यू को सेम यू जैसे भी उच्चारण कर सकते हैं। ये देखो क्यूर, श्योर, टेन्यूर। यू जैसे सेम यू को आ जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, यू जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और यू जैसे भी उच्चारण कर रहे हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो अभी तक हमने क्या देखे, AEIOU इंग्लिश स्वर बोले तो ओवेल्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं अभी तक देखे। तो इसका ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। जब व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश जस्ट यू इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, कैसे उच्चारण करना है। तो अब तक हम क्या सीखे थे, क्या सीखे, लेटर से वर्ड बनाए, लेटर से वर्ड को आए थे। तो ये वर्ड को बाद सेंटेंस भी बनाते, वो थोड़ी कुछ क्लास के बाद वो सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम वी हैव सीन लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वो पूरा कितना है और उसमें हाउ कैन वी डिवाइड देम इनटू टू ग्रुप्स, ओवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, एंड हम उसको कैसे लिख सकते हैं बोले तो कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड कर्सिव लेटर्स वी आर सीइंग। एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन हमारा और एक टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन। आज का टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी। सो ये उच्चारण भी जब हम ओवेल्स यूज करें तो कैसे करते, अभी तक हमने देखे थे। नेक्स्ट बाद में अभी कंटिन्यूएशन में क्या है, थोड़ा कॉन्सोनेंट भी उच्चारण के समय में डिफरेंट यूज करते प्रोनाउंसिएशन में, वो कैसे हमें अभी हम देखेंगे। अभी हम कॉन्सोनेंट्स का स, श का उच्चारण, सा, श, ये प्रोनाउंसिएशन सा, श जैसे करते, कब कब ये कौन से संदर्भ में हम ऐसा करते देखेंगे। स, एस को सा जैसे प्रोनाउंसिएट करते, सन, जस्ट लाइक सन, SUN, सन, सैल्यूट, सेफ्टी, साल्ट, साउंड, सटायर, स्वीट, स्वेट। ओके, इसमें हम स जैसे प्रोनाउंस करें। नाउ सेम, instead of using S, not only S, but if we are using C also, ओनली सा नहीं मगर सी के यूज करने समय में भी हम स जैसे प्रोनाउंसिएशन करते। ये देखो पीस, स, पीस, आइस, सेल, सेंचुरी, सेंटर, नाइस। तो ये स जैसे प्रोनाउंसिएशन ओनली केवल स जैसे एस यूज करने के समय में भी नहीं, मगर सी यूज करने के समय में भी हम स जैसे प्रोनाउंसिएशन करते, स जैसे उच्चारण करते। ये आपको ध्यान देना है। सी को भी हम स जैसे प्रोनाउंसिएशन करते, पीस, आइस, सेल, सेंचुरी, सेंटर, नाइस। नाउ ये है स का उच्चारण। नेक्स्ट श का उच्चारण, श, सपोज फॉलोड बाय एच, श, श, श जैसे प्रोनाउंसिएशन। नॉट ओनली SH, केवल SH यूज करने के समय में श नहीं, मगर समटाइम्स TIO also can be pronounced as sh। TIO यूज करने के समय में भी हम श जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सो अभी हम देखेंगे श का प्रोनाउंसिएशन। SH, शर्ट, फिश, शूट, ट्रैश,
क्रश, श श जैसे प्रोनाउंसिएशन का। ये देखो, इधर हम एसएच नहीं यूज कर रहे, मगर टीआईओ, लेटर्स टीआईओ यूज करने के समय में भी हम प्रोनाउंसिएशन श जैसे करते। नेशन, रेशियो, एक्शन, रिएक्शन, श श जैसे प्रोनाउंसिएशन करें। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है इसके ऊपर भी। तो टीआईओ भी श जैसे प्रोनाउंसिएशन करते। नेक्स्ट विल सी द प्रोनाउंसिएशन सेम जैसे होते हैं, मगर उसका उनका मीनिंग जो है कंप्लीटली डिफरेंट रहता है। एक बार वो देखेंगे। सी, देखना, एस ई सी, एस ई ए सी, समुंदर। शी बोलते वो। सो सी, सी, शी। देखो, प्रोनाउंसिएशन सेम जैसे लग रहा है, मगर उनका मीनिंग जो है कंप्लीटली डिफरेंट है। नेक्स्ट, सूट, सूट बोले तो कोट, नहीं तो शर्ट। ओके, सूट। शूट, शूट बोले तो फायरिंग, शूट। नेक्स्ट, सीट, शीट, सीट, शीट। सेल, शेल, सेल। नेक्स्ट, साइन, शाइन, साइन बोले तो दस्तखत। नेक्स्ट, शाइन, शाइन बोले तो प्रकाश। साई, शाई, सिप, शिप, सिप, शिप। सॉर्ट, सॉर्ट बोले तो अरेंज करना है, ऑर्डरली अरेंज करना है। शॉर्ट बोले तो छोटा। सो, शो, शेम, सेम। राइस, चावल, राइस, उदय। सो राइस, राइस। ये प्रोनाउंसिएशन में सेम लग रहा है, मगर उनका मीनिंग है कंप्लीटली डिफरेंट। तो ये इनका ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो sometimes you may see these words like pronunciation will be same, but उनका मीनिंग जो है completely different। और हम अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सेम लेटर्स को हम कैसे डिफरेंट तरीके से यूज करते, अभी हम देखेंगे। अभी देखो, हम सी एच, लेटर सी एच अगर दोनों यूज करें तो उनका इसका प्रोनाउंसिएशन समटाइम्स शाह जैसे रहेगा, समटाइम्स छ जैसे रहेगा, समटाइम्स इन सम वर्ड्स ख जैसे रहेगा। ये देखो, शेफ, शेफ, सी एच ई एफ, शेफ। ये है चार्ट, इधर शेफ जैसे कर रहे हैं, इधर चा, चार्ट। इधर कैरेक्टर, ख, कैरेक्टर, सी एच, वही सी एच, मगर इधर ख जैसे कर रहे, इधर श जैसे कर रहे, इधर छ जैसे कर रहे, इधर ख जैसे कर रहे। तो सेम लेटर्स वी आर यूजिंग, बट प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट। आपको बार बार हम ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि वी आर यूजिंग द सेम वर्ड्स, बट समटाइम्स प्रोनाउंसिएशन विल बी डिफरेंट। we are using the same letters, but sometimes pronunciation will be different। थोड़ा आपको उनका ऊपर ध्यान देना है। नाउ सी, ये है लेटर सी। सी को हम समटाइम्स स भी कहते हैं, समटाइम्स ख भी कहते हैं। ख जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। स जैसे कब, इफ सी इज फॉलोड बाय आई ई वाई एनी लेटर, सिनेमा, स जैसे प्रोनाउंसिएशन। सी को हम स जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। साइकिल, साइकिल, स। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, स जैसे। सी को हम स जैसे। अभी देखो, कैट, 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 वहां पे ख जैसे प्रोनाउंस। कप, कैट, काउ। इसको इन शब्दों में हम सी को हम ख जैसे उच्चारण कर रहे हैं। थोड़ा ये भी आपको ध्यान देना है।
अभी हम कॉन्सोनेंट्स टी एच को कैसे कितनी तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते ये देखेंगे। टी एच को हम ये देखो द जैसे भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते, नहीं तो थ जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करते। अगर टी एच को यूज करके टी एच द, ये देखो इधर इन लेटरों में हम द जैसे प्रोनाउंसिएशन टी एच द, टी एच दट, टी एच एट दट, टी एच ई आर देर, टी एच आई एस दिस। सो ये इधर प्रोनाउंसिएशन टी एच का प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है? द जैसे हो रहा है। नाउ सेम टी एच को यूज करने के समय में प्रोनाउंसिएशन समटाइम्स थ जैसे भी आ जाएगा, थ जैसे। ये देखो थिंक, थिंक बोले तो सोचना, टी एच आई एन के, थिंक। थैंक, धन्यवाद। सो योर थैंक, टी एच ए एन के, थैंक। थीम, सो इधर प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है? थ जैसे हो रहा है। तो इसको थोड़ा आपका स्पोकन इंग्लिश में लेटर्स को हम एक ही तरीके नहीं, भिन्न तरीके से यूज करते प्रोनाउंसिएशन में। नाउ जी को देखो, लेटर जी को हम कितनी प्रकार से, ये देखो ज जैसे यूज कर सकते, नहीं तो ग जैसे भी यूज कर सकते। ये देखो एग्जांपल, ज जिम, जिम। जिंजर बोले तो अदरक, जिंजर। मैजिक, जिक, ज जैसे। केज, ज। करेज, COURAG, करेज। इन पूरे शब्दों में हम जा जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। और ये देखो इसके दूसरी तरह का ग जैसे भी प्रोनाउंसिएशन, गैंग मीन समूह, गैंग, GANG। गन, GUN, गन। गेट, ग जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, गेट। गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। तो ये देखो जी को हम ज जैसे ग जैसे भी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कर रहे। तो ये है आज का क्लास। वी आर फ्रॉम इजी इंग्लिश। ये हमारा पहला क्लास है। हम नेक्स्ट 44 डेज में हर दिन 45 मिनट 45 मिनट्स क्लास ले लेंगे। उसमें हम आपको फंडामेंटल्स पढ़ाएंगे। 45 के डेज के बाद आपका इंप्रूवमेंट आप खुद देखिए। ये है हमारा 45 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज फ्रॉम इजी इंग्लिश, राइट? नो, आज हम क्या पढ़े थे एक बार रिकलेक्ट करो। लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वी हैव सीन, एंड वी हैव सीन हाउ कैसे लिख सकते, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, कर्सिव लेटर, वो देखे थे। और लेटर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते, ओवेल्स, कॉन्सोनेंट, स्वर, व्यंजन में। और वही लेटर यूज कर रहे हैं मगर प्रोनाउंसिएशन कब कब वेरिएशन डिफरेंट रहता वो भी देखे थे। ए का प्रोनाउंसिएशन कब कब डिफरेंट रहता, और सम इंपॉर्टेंट कॉन्सोनेंट्स का भी प्रोनाउंसिएशन कैसे भिन्न भिन्न तरीके से होते वो भी हम देख चुके हैं। कल जो है हम सेकंड क्लास जो है पूरा वोकैबुलरी का, जो हम हमारा डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं ना, वो वर्ड्स, पूरा वर्ड्स का वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन कल देखेंगे, कल के क्लास में। तो ये है हमारा इजी इंग्लिश का 45 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। यू डू वॉच अवर रेगुलरली अवर चैनल, यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश, और अपना सब्सक्राइब करो इमीडिएटली, एंड bell icon, you click the bell icon, right? So that you will get the notification from our channel, and you अपना फ्रेंड्स को, अपना रिलेटिव्स को, अपना पड़ोसियों को आप ये रिफर करो, क्योंकि अगर ये आप सब्सक्राइब करें तो आपको हर दिन 45 मिनट्स आप स्पेंड करें तो 45 डेज के बाद आप खुद देख सकते हैं आपका स्पोकन इंग्लिश कैसा इंप्रूव होता। थैंक यू फ्रॉम इजी इंग्लिश।